अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आटे का वनीला स्पंज केक। बहुत ज़बरदस्त बनता है। दही का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को ब्राउनी की रेसिपी दी थी जिसमें हमने कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किया था। तो आज हम दही का इस्तेमाल करेंगे, स्टीम में बनाएंगे ये मज़ेदार सा केक। रेसिपी देखें, बहुत ज़बरदस्त है, आसान है, मज़ेदार है। तो रेसिपी देखें, पसंद आए, समझ आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनेगा ये ज़बरदस्त सा आटे का केक, वो भी स्टीम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले 1 कप भर के मेजरमेंट के साथ मैं दही ले रही हूँ। दही से केक बहुत अच्छा फूलता है। अंडे नहीं डाल रहे, अंडे की जगह हम दही का इस्तेमाल करेंगे जिससे केक जो है बहुत अच्छा फूलेगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए। 1 कप दही चला गया। 1 कप मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। मेरे पास दाने वाली चीनी है, आप चाहें तो पिसी भी डाल सकते हैं। दाने वाली है तो दाने वाली डाल सकते हैं। और 1/4 कप मैं इसमें ऑयल डालूँगी। और इसके बाद हमने इसकी बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करनी है कि ये जो चीनी है इसका दाना जो है बिल्कुल घुल जाए, गायब हो जाए और बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये बस हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि ये जो चीनी है ये घुल जाए। तो ये देखें, इसकी बड़ी अच्छी मिक्सिंग हो चुकी है और चीनी का जो दाना है बिल्कुल गायब हो चुका है, घुल चुका है। और ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ ताकि आइडिया हो जाए आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से। तो ये देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया है। और या तो फिर आप उंगली लगा के चेक करें कि इसमें दाना है कि नहीं है। ये देखें बिल्कुल भी दाना नहीं है, बिल्कुल दाना गायब हो चुका है। और अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। आटा डालेंगे। ज़ाहिर है आटे का केक बन रहा है। मैं तकरीबन 1.5 कप इसमें आटा डालूंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे। सबसे पहले मैं आधा कप इसमें डाल रही हूँ मेजरमेंट के साथ और बाकी का हम बाद में डालेंगे। तो आधा कप पहले आटा इसमें जाएगा और इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि इसकी मिक्सिंग अच्छी सी होनी चाहिए केक की। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे पहले। तो इसको बहुत अच्छा मिक्स करना है, बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं बननी चाहिए। और अब मैं बाकी थोड़ा सा और डालूंगी। थोड़ा थोड़ा करके हम आटा डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे ताकि बड़ा अच्छा सा बैटर हमारे पास तैयार हो केक का। और इसको दोबारा से हम मिक्स करेंगे तेज़ हाथ से। ये हो गया और दोबारा से हमने थोड़ा और डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि आपको मिक्स करने में आसानी हो। एकदम से ज़्यादा अगर आप आटा डाल देंगे तो फिर मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा, गुठलियाँ बन जाएंगी। तो बेहतर यही है कि थोड़ा थोड़ा करके डालें, मिक्स करें। जब अच्छा सा मिक्स हो जाए फिर आप थोड़ा सा मज़ीद ऐड करें। तो ये जो बाकी का थोड़ा सा आटा बचा है ये भी हम सारा का सारा डालेंगे। तो इसमें मैंने 1.5 कप आटा डाला है, ये 1 कप, ये 1/2 कप। और अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। 3-4 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अगर किसी को 3-4 टीस्पून का आइडिया नहीं होता तो 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून बराबर होता है 3-4 टीस्पून के, ठीक है। और ये 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा और 1 टीस्पून मैं इसमें वनीला एसेंस डालूँगी। और अब हमने दोबारा से इसकी बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करनी है ताकि ये चीज़ें भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। पहले हम इसको मिक्स करेंगे और अब हमने इसको फोल्ड करना है केक को, ताकि ये केक जो है वो बहुत अच्छा जो है इसका बैटर अगर बनेगा तो हमारा केक बहुत अच्छा फूलेगा। तो हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। तकरीबन ये जो मेथड है ना, ये जो मैं अभी कर रही हूँ, ये आप 15 मिनट तक मुसलसल ऐसे करें जब तक ये जो इसके अंदर आपको ये फटा फटा हुआ आपको ये बैटर नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। तो ये देखें अब ये इसकी इस तरह की शक्ल निकली है। तकरीबन 15 मिनट तक मैंने मुसलसल इसको फोल्ड किया है और ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। और अब हम इसमें, ये मेरे पास थोड़ी सी किशमिश है तो मैं इसमें थोड़ी सी अभी डालूँगी, थोड़ी सी हम लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे। इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो आप डाल सकते हैं। और ये बादाम पिस्ते हैं, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, थोड़े से हम लास्ट में बचाएंगे। अगर आपके पास अशरफियाँ हैं तो वो भी डाल सकते हैं, सिर्फ बादाम डाल सकते हैं, सिर्फ किशमिश डाल सकते हैं। जो भी आपको पसंद है आप अपने हिसाब से इसमें चीज़ें डाल सकते हैं।
और इसको दोबारा से हम मिक्स करेंगे ताकि ये सारी जो चीज़ें हमने अभी डाली हैं ये इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको मज़ीद मज़ेदार बना सकते हैं। तो बस इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास इस तरह का ये मोल्ड है घर में, ये मेरे पास बर्तन रखा हुआ है, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास केक वाला मोल्ड है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। इसके बाद ब्रश की मदद से या फिर हाथ की मदद से या टिश्यू पेपर की मदद से ये जो ऑयल है हमने अच्छे से इस बर्तन के अंदर लगा लेना है, चारों तरफ से, हर तरफ से हमने ये ऑयल लगाना है ऊपर से नीचे तक। अगर आपके पास बटर पेपर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप ये मेरा वाला तरीका करें। ये 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ आटा, और इसके बाद हमने आटे को फैला लेना है। हमने इसमें ऑयल लगाया है तो ये जो आटा है इसमें चिपकता जाएगा, बस घुमाते जाएं इस तरह से और ये आटा इस पर चिपकता जाएगा। जितना चिपक जाता है उतना ठीक है, और जो रह जाएगा उसको हम गिरा देंगे। तो ये देखें इस तरह से आटा इस पर चिपक गया है, और ये जो नहीं चिपका इसको हम गिरा देंगे। तो ये इस तरह से आटा इस पर चिपक जाएगा। और बटर पेपर नहीं है तो उसकी जगह ये वाला ज़बरदस्त तरीका हमने कर लेना है। और अब हमने इसमें ये बैटर डालना है, और ये देखें कितना ज़बरदस्त बैटर तैयार हुआ है। देखिए आप मेजरमेंट कप्स का इस्तेमाल करेंगे, स्पून्स का इस्तेमाल करेंगे, जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है वही आप इसमें डालेंगे तो आपका केक बहुत ज़बरदस्त बनेगा और कहीं पे भी गड़बड़ नहीं होगी इंशाल्लाह। और अब इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे ताकि जो केक है वो हर तरफ से बराबर हो जाए, कहीं से ऊंचा नीचा ना हो, इसके अंदर बबल्स ना हों। तो बस ये हो गया है। अब इसके अंदर जो बादाम पिस्ते हमने बचाए थे वो ऊपर से भी हम डालेंगे ताकि ये और अच्छा खूबसूरत सा हो जाए। तो ये बादाम पिस्ते चले गए, और थोड़ी सी जो किशमिश हमने बचाई थी ये इसके ऊपर चली जाएगी। ये हो गया। अब हम इसको बेक करेंगे। बेक कैसे करेंगे, एक पैन लिया है और पैन के अंदर मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी का डाला है। पानी बहुत अच्छा गर्म हो चुका है, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं पानी को रखे हुए, और ये अच्छा गर्म हो चुका है। इसके अंदर बड़े अच्छे से बबल्स बन रहे हैं। और अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास ये इस तरह का ढक्कन है और इसमें छोटे छोटे से सुराख हैं, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का ढक्कन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई भी आप स्टील का स्टैंड भी इसके अंदर रख सकते हैं जिस पे आप केक आराम से रख सकें। मेरे पास इस तरह का ढक्कन है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। और ये देखें इस सुराख में से स्टीम बाहर आ रही है, तो ये हमारा बड़ा अच्छा सा स्टीमर तैयार हो गया है। इसके ऊपर हमने केक रख दिया है। टिश्यू पेपर्स मैंने साइड पे इसलिए रखे हैं ताकि केक बैलेंस हो, ये ऊपर नीचे ना हो। थोड़ी देर के बाद ये मैं निकाल दूँगी जब केक अच्छा सा सेट हो जाएगा। ऊपर से आप किसी भी चीज़ से इसको कवर कर सकते हैं, चाहे तो ढक्कन से कर दें। मैं ये फॉइल पेपर से कर रही हूँ, आपके पास जो भी चीज़ है बस उसको कवर करना है। मकसद ये है कि इसके अंदर स्टीम ना जाए। और ये मैं आंच आपको दिखा देती हूँ, ये मीडियम आंच है, मीडियम टू लो आंच है। इस पे हमने केक को पकाना है। तकरीबन 50 मिनट के लिए हम केक को छोड़ देंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा इस आंच पे जो है पकता रहे। तो ये देखिए केक को मैंने तकरीबन 50 मिनट के लिए रखा था, लेकिन थोड़ी सी कसर इसमें थी। मैंने मज़ीद इसको 15 मिनट के लिए इसको रखा है, तो मुझे तकरीबन इसको पकाते हुए 1 घंटा हो गया है। और अब मैंने चूल्हा नीचे से बंद कर दिया है, स्टीम नीचे बैठ जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी स्टीम होती है। फ़ौरन से ढक्कन हटाएंगे आपके मुँह पर स्टीम आएगी जो बहुत ख़तरनाक है, ये नहीं करना है। स्टीम बैठ जाए आराम से, फिर हमने ये सारी चीज़ें हटानी हैं। और ये सारा काम बहुत ध्यान से करना है ताकि स्टीम से जो है आपका हाथ या मुंह ज़ख्मी ना हो। और ये देखें ज़बरदस्त हमारा केक जो है वो तैयार हो गया है। इसके अंदर छुरी डाल के देखेंगे, और छुरी अगर साफ़ सुथरी आपकी निकलती है तो इसका मतलब है आपका केक बहुत अच्छे से तैयार है। मैंने 50 मिनट के बाद चेक किया था, मेरा केक बीच में से थोड़ा सा कच्चा था। मैंने मज़ीद इसको 15 मिनट के लिए रखा, तो टोटल मैंने 1 घंटा केक को पकने के लिए छोड़ा था। 1 घंटे में मेरा केक तैयार हुआ है। और अब साइडों से हमने छुरी की मदद से इस तरह से निकालना है, लेकिन पहले हमने ठंडा करना है। गरम गरम आपने इस तरह से नहीं करना, वरना केक टूट जाएगा। जब ठंडा हो जाए तो आपने छुरी से अलग करना है, और इसके बाद हम इसके ऊपर प्लेट रखेंगे और ये फिर इस तरह से पलटेंगे। ये सारा काम ठंडे होने के बाद करना है, गरम केक के साथ नहीं करना है। ऊपर से थोड़ा सा पुश करेंगे ताकि केक आराम से निकल आए।
और ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का हमारा केक तैयार है। स्टीम में थोड़ा सा ये फ़ायदा आप लोगों को हो जाएगा कि केक जो है वो जलने का डर नहीं होता है और बहुत अच्छा सॉफ्ट केक स्टीम में तैयार होता है। सिर्फ टाइमिंग को आपने ध्यान रखना है और देख लीजिएगा, जैसे मुझे 1 घंटा लगा है, हो सकता है कि आप लोगों का 50 मिनट में तैयार हो जाए, तो बीच में 50 मिनट के बाद चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि आपका केक कितना तैयार हुआ है, फिर उस हिसाब से आपने मज़ीद रखना है। और ये देखिए, इसको काट लेते हैं, आपके सामने है कितना सॉफ्ट जो है हमारा केक तैयार हुआ है और फुल हेल्दी है। आटे का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास गुड़ नहीं था, पिसा हुआ गुड़ मुझे नहीं मिल सका, मैंने चीनी डाली है। आप चाहें तो इसमें पिसा हुआ गुड़ डाल के इसको मज़ीद हेल्दी बना सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा बना। अल्लाह हाफ़िज़।